अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज के लेक्चर में एक सिंगल फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे और उस सिंगल फार्मूले की मदद से हमारे बहुत सारे एमसीक्यू भी कवर होंगे और साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम क्या करेंगे कवर। आए चलते हैं, ये फार्मूला कौन सा है जिसके जरिए हम बहुत से शिकार कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में देखा था, अगर दो वेक्टर्स हों और दोनों वेक्टर्स के एंगल प्रोवाइड किए गए हों तो हम अलग-अलग किस तरह उनको ऐड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाए कि दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड दे दे लेकिन एंगल सिर्फ सिंगल हो, तो हम फिर वो मेथड नहीं कर सकते। उसके लिए एक फार्मूला है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सा है? सबसे पहले हम उसे राइट कर लेते हैं। उसको राइट करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप सब जानते हैं a जमा बी होल स्क्वायर क्या होता है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है जिसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। आप एक काम करें, इसके साथ cos थीटा लगा दें 2ab के साथ। यहाँ पे हम किसको इंसर्ट करेंगे? cos थीटा को। साथ में इसका क्या ले लें? स्क्वायर रूट। और यहाँ पे क्या लिख दें? रिजल्टेंट। तो आपके पास एक सिंगल फार्मूला तैयार हो गया है। इसी फार्मूले के इस्तेमाल करते हुए जो सारा लेक्चर है उसको हमने क्या करना है कवर अप। किस तरह करेंगे उसको हम देख लेते हैं। जो हमने वेक्टर्स डिस्कस करने हैं उसके कुछ केसेस हैं, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं केस 1। हम लिखेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू रिजल्टेंट की तब आती है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हों? परपेंडिकुलर। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, तो आप सब जानते हैं जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। इस 90 डिग्री की वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे एंगल की जगह क्या कर देना है? पुट। हम पुट कर देते हैं। हमारे पास आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में हम क्या राइट करेंगे? cos ऑफ 90 डिग्री। और अगर हम कैलकुलेटर पे cos ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू को पुट करें तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। हम यहाँ पे राइट करेंगे बिकॉज cos ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। यहाँ पे पुट कर दें तो मेरे पास आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। 2ab को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 0। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो ये एक किस्म की आपके पास क्या आती है? इंटरमीडिएट वैल्यू आती है। और ये सपोज मेरे पास इक्वेशन कौन सी है? 1 है। मतलब दो वेक्टर्स हों, एक दूसरे के क्या हों? परपेंडिकुलर हों, राइट एंगल पे हों, 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो हम इस फार्मूले के जरिए उसका रिजल्टेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है? केस नंबर 2। उसको भी हम राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे केस 2। हम राइट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। मतलब रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का, उनके दरमियान एंगल भी दिया गया है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन राइट कर लेते हैं। दो वेक्टर्स को हमेशा एक दूसरे के क्या होना चाहिए? पैरेलल। और आप लोग जानते हैं जब भी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री को उठा के हम इसी फार्मूले में क्या कर देंगे? पुट। हम पुट कर देते हैं। हमारे पास आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab कॉज ऑफ 0 डिग्री, और कैलकुलेटर पे आप कॉज ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो हमेशा क्या आती है, 1 आती है। ये काम आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। कॉज ऑफ 90 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कॉज ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। 2ab को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा 2ab, वो हम राइट कर लेते हैं। मेरे पास आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप अंदर गौर करें तो ये सेम वही हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसे हम राइट कर लेते हैं। मेरे पास आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट, तो r किसके बराबर आता है, a प्लस बी। और ये सपोज हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, 2। इन शॉर्ट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को आपस में जमा कर दें तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं इसकी वैल्यू हमेशा फिर क्या आती है, मैक्सिमम आती है। तो ये हमारे पास केस कौन सा था, 2 था। अब हम केस नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं केस 3, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। मतलब रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू तब आती है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे की क्या हो, एंटी पैरेलल। 2 केस हम डिस्कस कर चुके हैं, एक परपेंडिकुलर का, एक पैरेलल का, और तीसरा जो हमने डिस्कस करना है वो कौन सा है, एंटी पैरेलल का। और आप लोग जानते हैं जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंटी पैरेलल। और जब भी वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं उनके दरमियान हमेशा एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूं। पैरेलल वेक्टर्स के केस में उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो उनके दरमियान एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। अगर एंटी पैरेलल की बात करें, एक वेक्टर इस साइड पे होगा तो दूसरा वेक्टर इसकी अपोजिट साइड पे होगा, तो इनके दरमियान हमेशा फिर एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। हम उसी फार्मूले में 180 डिग्री पुट करते हैं, तो r किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ 180। कैलकुलेटर पे अगर हम कॉज ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमेशा क्या आती है, -1। इसको उठा के हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो मेरे पास आता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, और प्लस माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई के अंदर कर रहे हैं साइन को, तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साथ में क्या आएगा, 2ab। तो अंदर आप देख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो उसको सिंप्लीफाई किया हुआ, एक्सपेंड किया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसे r इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो r किसके इक्वल आता है, a माइनस बी के। इन शॉर्ट दो वेक्टर्स हों, उनकी मैग्नीट्यूड्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, मिनिमम। तो यहाँ पे हम राइट भी कर लेते हैं। ये सपोज इक्वेशन कौन सी है, 3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा मिनिमम। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए अब हमने एक न्यूमेरिकल है और एक शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के सिनोनिम हैं और दोनों को एक साथ हमने क्या करना है, सॉल्व। आए उसको देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने राइट कर दी हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का है और जो एग्जाम्पल है वो क्या है, 2.3। दोनों को हम सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, डाटा भी इनका राइट करेंगे। आए चलते हैं, उसने हमसे पूछा क्या है। सबसे पहले इसमें हमें राइट करना पड़ेगा टू फाइंड।
कि मतलब इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड क्या करना है, डिस्कस करते हैं। दोनों की स्टेटमेंट को एक साथ में पढ़ूंगा। हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड टू बी ओरिएंटेड। यहाँ पे जो लफ्ज है वो ओरिएंटेशन का है, और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है जी, एंगल। मतलब दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। अब यहाँ पे वेक्टर्स थे, यहाँ पे क्या है, फोर्सेस। डज नॉट मैटर, हम वेक्टर्स भी ले सकते हैं और फोर्सेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों एक सेम बात ही है। और यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास इसका क्या है, डाटा है, उसको हम राइट कर लेते हैं। क्या बोलता है, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मतलब दो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है, बराबर। चाहे मैं वेक्टर ले लूं चाहे फोर्सेस ले लूं, दोनों को इंक्लूड कर सकता हूं। इन शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा, दो फोर्सेस हैं, एक F1 है, दूसरी क्या है, F2, और उनकी मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर। इन शॉर्ट F1 की जगह F लिख सकते हैं, F2 की जगह भी F राइट कर सकते हैं। इधर आ जाएं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो फोर्सेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या है, इक्वल। इन शॉर्ट F1 इज इक्वल टू F2 विच इज इक्वल टू F, ये भी हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ दे वर कंबाइंड टू गिव रिजल्टेंट, और जो इनका रिजल्टेंट है R इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मतलब किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड के क्या होगा, बराबर। वेक्टर पहले ही बराबर थे, उनका रिजल्टेंट भी उनके क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं जो रिजल्टेंट है वो भी आपस में क्या है, बराबर है। इन शॉर्ट F1 की जगह F राइट कर सकते हैं, F2 की जगह F राइट कर सकते हैं, और R की जगह भी हम F राइट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। When the magnitude of their resultant, और उनका जो रिजल्टेंट R है, is also equal to magnitude of either of these forces। मतलब किसी एक वेक्टर की, एक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसके क्या है, बराबर है। इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूं कि जो रिजल्टेंट है वो भी आपस में क्या है, बराबर है किसी एक फोर्स के। तो दोनों फोर्सेस की क्या होगा, बराबर, बिकॉज फोर्सेस ऑलरेडी आपस में क्या है, बराबर है। ये स्टेटमेंट थी, और दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम। हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि हम इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। हम राइट कर लेते हैं यहां पे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को राइट करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अब देखें, दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान एंगल है जो फाइंड करना है। तो हम फार्मूला कौन से इस्तेमाल करेंगे, सेम वही प्रीवियस, R इज इक्वल टू अंडर रूट। अब यहां पे मैं A और B का लफ्ज इस्तेमाल करता था, लेकिन मैंने फोर्सेस ले ली हैं, तो मैं क्या राइट करूंगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ थीटा। इन शॉर्ट मैं वेक्टर्स भी राइट कर सकता हूं, A B, लेकिन मैं फोर्सेस भी राइट कर सकता हूं, F1 और F2। अब हमारे पास सिंपल कट सिचुएशन है कि हम F1 की जगह F लिख सकते हैं, F2 की जगह F, और जो R है उसकी जगह भी F राइट कर सकते हैं। तो मेरे पास R की जगह क्या आएगा, F इज इक्वल टू अंडर रूट। F1 की जगह भी हम F राइट करेंगे, F2 की जगह भी हम F राइट करेंगे, प्लस 2। F1 की जगह हम F राइट करेंगे, F2 की जगह हम F राइट करेंगे, साथ में क्या आएगा, कॉज ऑफ थीटा। तो ये सिंपल सी वैल्यूज हैं जिनको हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। फर्दर हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। किस तरह करेंगे, हम राइट करेंगे F इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, तो 1 + 1 2, और साथ में F का स्क्वायर प्लस 2। F को F से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, F स्क्वायर। साथ में किसको राइट करेंगे, कॉज ऑफ थीटा को। हमें ये एंगल चाहिए जो यहाँ पे छुपा खड़ा है, इसके लिए हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। और सिंपलीफाई इस तरह हम कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन दोनों वैल्यूज में क्या आ रहा है, 2F स्क्वायर। यहाँ भी 2F स्क्वायर कॉमन है और यहाँ भी 2F स्क्वायर क्या है, कॉमन। इसे हम कॉमन करके राइट कर लेते हैं। मेरे पास आएगा F इज इक्वल टू अंडर रूट 2F स्क्वायर, मेरे पास क्या है, कॉमन। अगर मैं यहां से 2F स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो बाकी क्या बचता है,
1 प्लस यहां से 2f स्क्वायर कॉमन, तो बाकी क्या आता है जी, कॉज ऑफ थीटा, तो उसको भी हम राइट कर सकते हैं। फर्दर अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो एक चीज है जो यहाँ पे रिकॉर्ड बन रही है, वो क्या है, स्क्वायर रूट। तो हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर, तो वो ले लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या आएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2f स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, और इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर। ये हमारे पास सिंपल वही आएगा एफ स्क्वायर। यहां पे हम स्क्वायर के साथ अंडर रूट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, तो बाकी क्या आता है 2f स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए थीटा फाइंड करना है, तो 2f स्क्वायर को इधर क्या कर दें, डिवाइड, हम डिवाइड कर देते हैं। मेरे पास आएगा एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। फर्दर आप देख सकते हैं एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर को कैंसिल, तो बाकी क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। इसे अरेंज करके मैं राइट कर लेता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा को पहले राइट कर सकते हैं, 1/2 को बाद में। थीटा फाइंड करना है तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हम कर देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, दोनों का एलसीएम 2 आता है, 2 को 2 पे डिवाइड करें आंसर 1, 1 1 जार 1, इसके नीचे 1, 1 को 2 पे डिवाइड करें आंसर 2, 2 1 जार 2, साथ में कॉस थीटा। अब सब्ट्रैक्शन करनी है, एक एडिशन की हो दूसरी सब्ट्रैक्शन की हो, तो हम सब्ट्रैक्शन करते होते हैं और साइन वो लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है। देख लेते हैं, 2 में से 1 को निकालेंगे, आंसर क्या आएगा 1, बट बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और साथ में नीचे क्या लिखेंगे 2। हमें थीटा चाहिए, तो कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स 1/2, इसे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -0.5। जब कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें तो आंसर कितना आता है, 120 डिग्री। इन शॉर्ट अगर इन तीनों वेक्टर्स के दरमियान पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 120 डिग्री, तो उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगी और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर। ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन था जिसको हमने यूटिलाइज किया है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में और साथ में एक न्यूमेरिकल में भी। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, जिसको हमने डिस्कस किया। जी स्टूडेंट्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने आपके सामने राइट कर दिए हैं। आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, प्लेस दैट राइट एंगल। राइट एंगल हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर या 90 डिग्री होता है, और आप जानते हैं ये वाला जो केस है ये पैरेलल का है जिसमें ए प्लस बी करते हैं, ये क्या है, पैरेलल का। और जो दूसरा है वो कौन सा, ए माइनस बी, वो किसका है, एंटी पैरेलल का। ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, ये हमने पीछे मेंशन ही नहीं किया। एक ही करेक्ट ऑप्शन बनता है, वो कौन सा है, अंडर रूट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। जब वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। ये एक सिंपल सा एमसीक्यू था। नेक्स्ट मूव करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, मतलब वेक्टर्स की जगह उसने फोर्सेस का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है, विल बी मिनिमम व्हेन दे आर। आपको पता है दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो आप उन्हें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन मेरे पास कौन सा होगा, एंटी पैरेलल, बिकॉज उनकी मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तीसरा एमसीक्यू वो देख लेते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन कैन बी। मतलब दो फोर्सेज हैं, उसकी मैग्नीट्यूड हमें दे दी है, पूछता है कौन सा आंसर हो सकता है। हम एक काम करते हैं, पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि इससे ऊपर आंसर नहीं हो सकता और इससे नीचे भी आंसर नहीं हो सकता, उसके दरमियान भी में भी हो सकता है। तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू तभी आती है जब हम उनकी मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं। 20 को 100 में जमा करें, आंसर कितना आता है, 120। बड़ी में से छोटी को माइनस करें, आंसर क्या आएगा, 80 न्यूटन। तो देखिए आंसर 120 हो सकता है, 80 हो सकता है,
इनके दरमियान में भी हो सकता है, ना इससे नीचे हो सकता है ना इससे ऊपर। हमने आइडेंटिफाई करना है जो आंसर हो सकता है, आइडेंटिफाई करते हैं। 120 यस ये हो सकता है। 140 ऊपर चला गया है, ये नहीं हो सकता। 70 से नीचे आ गया है, ये भी नहीं हो सकता। 79 भी इससे नीचे है, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 120 न्यूटन होगा। बहुत आसान एमसीक्यू था। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट बी। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह हम एक काम करते हैं, दोनों को जमा कर देते हैं, साथ में माइनस कर देते हैं। एक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, दूसरी कौन सी आ जाएगी, मिनिमम। कर लेते हैं जी। 6 में 2 को जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 8 न्यूटन। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आता है, 4 न्यूटन। अब आंसर 8 न्यूटन हो सकता है, 4 न्यूटन हो सकता है, इसके दरमियान में हो सकता है, ना इससे ऊपर हो सकता है ना इससे नीचे। चेक करते हैं। 8 न्यूटन ये हो सकता है, हमें चाहिए कैन नॉट भी, जो नहीं हो सकता, इसे छोड़ दें। 4 न्यूटन भी हो सकता है। 7 न्यूटन इसके दरमियान आ रहा है, इसे भी छोड़ दें। 9 न्यूटन ये ऊपर चला गया है, ये नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 9 न्यूटन। लास्ट एमसीक्यू है जिसको हमने डिस्कस करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन प्लेस दैट राइट एंगल। अब राइट एंगल पे आ गए हैं तो उसके लिए हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें। हमारे पास ए वेक्टर क्या है, 8 का स्क्वायर साथ में 6 का स्क्वायर, तो आंसर आता है डी 64 प्लस 36। आंसर आएगा अंडर रूट 100, जिससे सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है, 10 न्यूटन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 10 न्यूटन होगा। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए। जी स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा लेक्चर था जिसमें हमने एक ही फार्मूले के जरिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको कवर अप किया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।